हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रीमियर। सो न्यू चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ हम आ गए हैं। सॉलिड स्टेट हम लोग कर रहे थे। सॉलिड स्टेट में हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? सॉलिड स्टेट में हम लोग कर लिए थे, बेसिक बातें कर लिए थे, और अप टू हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड तक हम लोग बात कर लिए थे। हमने क्या बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, on the basis of arrangement of constituent particles, solid can be classified into two types. One is amorphous, second one is crystalline. और amorphous और crystalline के बारे में हम लोग डिटेल में उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किए थे। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ amorphous solid, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ crystalline solid, एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ amorphous एंड crystalline solid। ये सब हम लोग बातें कर लिए थे। और ये भी साथ साथ बताए थे कि एमरफस सॉलिड यहाँ पे हम लोग को आगे नहीं पढ़ना है, यहाँ से आगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि आपका एमरफस सॉलिड एक स्टैंडर्ड सॉलिड नहीं है, उसका एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट नहीं है, उसका बड़ा इरेगुलर टाइप का अरेंजमेंट है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग एमरफस को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन को कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में। तब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आज के लिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो लिखिए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये बताइए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये जो क्लासिफिकेशन करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो किसके बेसिस पे करेंगे बताओ? क्रिस्टलाइन सॉलिड को शॉर्ट फॉर्म में CS लिखेंगे। अब ये बताओ किसके बेसिस पे करेंगे? तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्लासिफाई करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर और उसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करेंगे। एंड एज वी नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स कौन कौन था? कल हमने बात किए थे, जैसे आयनिक सॉलिड हो गया, मेटालिक सॉलिड हो गया, ठीक है, कोवलेंट सॉलिड हो गया एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये 4 हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे हम लोग एक लाइन, क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, on the basis of nature of constituent particle, short form में CP लिखेंगे, on the basis of nature of constituent particle and force of attraction between them, crystalline solid can be classified into 4 types. ठीक है, on the basis of nature of constituent particle and force of attraction between them, crystalline solid can be classified into 4 types. वो 4 types कौन कौन सा बताओ? पहला आपका आयनिक सॉलिड, सेकेंड आपका कौन सा हो जाएगा बताओ? सेकेंड कैटेगरी आ जाएगा आपका मेटालिक सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। थर्ड कैटेगरी में आएगा आपका कोवलेंट सॉलिड, एंड फोर्थ आएगा आपका कौन सा? फोर्थ आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। और आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स में कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स में कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, एक हो जाएगा आपका, ऐसे लिख देते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। थर्ड हो जाएगा हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। और एक हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड को सीधा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सिंपल तरीके से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड
हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हो, या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये आपका 4 टाइप का बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर आयनिक सॉलिड में किस टाइप का नेचर है, किस टाइप का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से आयनिक सॉलिड बनता है, मेटालिक सॉलिड किस टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है, कोवलेंट सॉलिड किस टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है, एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड किस टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है। इसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि आयनिक सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, मेटालिक में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, कोवलेंट सॉलिड में कौन सा लगता है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये सब सारा कुछ लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ और प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि कैसा है ये, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड है। जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है, ब्रिटल है। ठीक है, और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए हम लोग कॉलम वाइज इसके प्रॉपर्टीज को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, कॉपी कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो पहला आप लिखेंगे कौन सा, पहला आप लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, CS से लिखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन सा है, पहला आपका आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, और बड़ा बड़ा लिखेंगे आप लोग आयनिक सॉलिड। सेकेंड लिखेंगे आप क्या, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। थर्ड क्या हो जाएगा बोलिए, थर्ड हो जाएगा थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बोलिए, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। हम लोग एक काम करते हैं, इस सॉलिड को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, जगह बन जाएगा तो हम लोग अच्छे से इसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर पाएंगे। आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये 4 टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो यहाँ पे दूसरा कॉलम बनाएंगे हम लोग नेचर, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये दूसरा कॉलम बन गया। तीसरा कॉलम बनाएंगे हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। फिर हम लोग देखते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग देख लेते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आखिर किस टाइप, गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज, ज्यादा नहीं, कुछ जनरल प्रॉपर्टी। ऐसे देखने के लिए बहुत सारा प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, बट कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ध्यान के लिए, जनरल प्रॉपर्टी, और कुछ एग्जाम्पल भी ध्यान रखेंगे, कुछ हम लोग क्या रखेंगे, एग्जाम्पल भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। आयनिक सॉलिड में बताइए कि आयनिक सॉलिड में किस टाइप का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से आयनिक सॉलिड बनता है। तो हम लोग बोलेंगे आयंस, आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर, आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर से, आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर से आपका क्या बनता है, आपका आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर। डिफरेंट नेचर मतलब क्या हो गया, डिफरेंट नेचर मतलब कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, कैटायन आयन भी हो सकता है या एनायन आयन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका आयनिक सॉलिड किससे बनता है, किस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है, आयंस से। और आयंस किस टाइप का, डिफरेंट नेचर का होना चाहिए, डिफरेंट नेचर से बनता है। कैटायन लिख दिया, इसका मतलब क्या, यही सबको आइडिया देते चलते हैं कि ये आपका R+ से डिनोट करेंगे या डायरेक्ट क्या लिखेंगे, RC लिखेंगे। और एनाइन को कैसे लिखेंगे, R- से या RA से, ध्यान रखिएगा। ये सब रिप्रेजेंटेशन अभी से आपको आइडिया देते चल रहे हैं। अब ध्यान रखो क्या ये लिखने का क्या मतलब है। जैसे आपको पता होना चाहिए कोई भी क्रिस्टल है या कोई भी यूनिट सेल है, तो जैसे NaCl का आप क्रिस्टल ले लिए, NaCl क्या है, आयनिक सॉलिड है। अब NaCl का अगर आप ले लिए क्रिस्टल या यूनिट सेल, तो आपको क्रिस्टल, जैसे कि ये मान लो कि NaCl का जस्ट ये आपका इस टाइप का रूम जैसा आपका क्या है, NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, या यूनिट सेल मान लो NaCl का, तो आपको क्या दिखने वाला है, केवल और केवल आपको आयंस दिखने वाला है। चारों तरफ वो क्रिस्टल में क्या दिखने वाला है, आपको सोडियम आयंस दिखने वाला है, क्लोराइड आयन दिखने वाला है। और सोडियम आयंस एटम और मॉलिक्यूल्स को हम लोग किस तरह से एज्यूम करके चल रहे हैं, कैसा शेप होगा, स्फेरिकल टाइप का होगा। जब स्फेरिकल टाइप का शेप होगा तो उसके, जैसे कि मान लो कि आप यूनिट सेल निकाल लिए, अब यूनिट सेल निकाल लिए, जब सपोज मान लो कि इस तरह का रूम का आपका NaCl है,
अब इस NaCl का इस टाइप का क्यूबिकल टाइप का अगर आपका क्रिस्टल है NaCl टाइप का, तो कैसे निकालोगे एज लेंथ। मान लो एक कॉर्नर पे आपका सोडियम आयन है, या मान लो एक कॉर्नर में आपका क्लोराइड आयन है और एक दूसरे कॉर्नर में आपका क्लोराइड आयन है और बीच में आपका सोडियम आयन है, तो एज लेंथ कैसे निकालोगे, व्हाट इज द एज लेंथ। और तीनों एक दूसरे से टच कर रहा है, ठीक है। बीच में क्या है, सोडियम आयन एज लेंथ में, साइड में एज में, और उस कॉर्नर में कौन है, क्लोराइड आयन, और दूसरे कॉर्नर में कौन है, क्लोराइड आयन। एज लेंथ में पूछा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एनायन, तो क्या बताओगे, एज लेंथ ऑफ द NaCl क्रिस्टल यूनिट सेल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन प्लस रेडियस 2 इंटू रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। देख रहे हो, दोनों कॉर्नर में क्या हो गया, दोनों कॉर्नर में क्लोराइड आयन। जैसे कहने का क्या मतलब है, ये आपका एज लेंथ है, तो यहाँ पे आपका क्या है, क्लोराइड आयन है, यहाँ भी क्या है आपका, एक आपका क्लोराइड आयन है, यहाँ से आइडिया देते चल रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे क्या है आपका सोडियम आयन है, यहाँ पे सोडियम आयन है, यहाँ पे क्लोराइड आयन है, ये आपका Cl है और ये भी आपका Cl है, इस तरह का है मान लो, सब आप ध्यान दो यहाँ पे। तो ये एज लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, तो एज लेंथ, तो ये R माइनस, यहाँ पे दो, यहाँ भी R प्लस, यहाँ पे R प्लस, देख रहे हो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 2R प्लस। तो यहाँ पे एज लेंथ क्या हो गया, A इज इक्वल टू 2R माइनस R माइनस यहाँ पे 2R प्लस, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 कॉमन ले लो तो 2R प्लस R माइनस। तो इन टर्म्स ऑफ हम लोग रेडियस ऑफ कैटायन एनायन का NaCl का क्रिस्टल या यूनिट सेल क्या बता सकते हैं, उसका हम लोग एज लेंथ बता सकते हैं, या कोई भी चीज हम लोग फेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल हम लोग बता सकते हैं। तो ये सब कैसे बताएंगे, ये सब बताएंगे अगर आपको रिप्रेजेंट जो बता रहे हैं कि कैटायन एनायन को रिप्रेजेंट करेंगे R प्लस या Rc से, या एनायन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एनायन आयंस को रिप्रेजेंट करेंगे R माइनस तो RA से। क्यों ऐसा R लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई भी क्रिस्टल लेके आओ, कोई भी आयनिक सॉलिड का क्रिस्टल लेके आओ, तो आपका तो चारों तरफ क्या दिखेगा, आयंस दिखेगा। अब आयंस कैसा शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो जो आप यूनिट से लिखोगे, लेंथ लिखोगे, एज लेंथ लिखोगे क्यूबिकल स्ट्रक्चर का या किसी भी स्ट्रक्चर का, उसका एज लेंथ कैसे निकालोगे, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ही तो निकालोगे। आया समझ में, वापिस से आइडिया देते चल रहे, आया समझ में, क्लियर हो गया। तो इसीलिए R प्लस RC से लिखेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आयनिक सॉलिड में बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या बॉन्ड के केस में इसी को क्या बोल देंगे, आयनिक बॉन्ड लगता है। तो आयनिक बॉन्ड इज नॉट ए बॉन्ड, इट इज जस्ट लाइक ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन और एनायन। बॉन्ड नहीं हुआ, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन के बीच में आपका बॉन्ड नहीं है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो कभी कभी हम लोग ध्यान रखिएगा कि NaCl को हम लोग कभी भी बॉन्ड अगर होता तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्या, दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ NaCl, नहीं। अगर बॉन्ड होता तो बॉन्ड की तरह दिखाते हैं, बट ये बॉन्ड है नहीं, बोल तो देते हैं आयनिक बॉन्ड, बट आयनिक बॉन्ड इज नॉट ए बॉन्ड, इट इज जस्ट लाइक ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डायरेक्ट हम NaCl लिख देते हैं, या सीधा सीधा कभी कभी कैसे लिखते हैं, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा सकते हैं डॉटेड। बट कभी भी Na सिंगल Cl करके नहीं लिखते हैं, ये गलत रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड नहीं है। सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा आयनिक सॉलिड में नेचर कैसा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और बॉन्ड के केस में आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ये बताओ आयनिक सॉलिड जो है ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना दो केस है, अगर आयनिक सॉलिड, अगर आपका आयनिक सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड स्टेट में है, तो वो बैड कंडक्टर है। बट आयनिक सॉलिड इन एक्वा स्टेट और मोल्टेन स्टेट वो आपका गुड कंडक्टर होता है। यहाँ पे हम दो चीज लिखते हैं, ये गुड कंडक्टर यहाँ पे लिखती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन सॉलिड, सॉरी इन, यहाँ पे लिख देता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप ध्यान लिखिएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। आयनिक सॉलिड को अगर सॉलिड स्टेट में रखते हो तो बैड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होगा बताओ, एक्वस स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारा बात लिख रहे हैं, मोल्टेन स्टेट में जगह बना के हम लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा मोल्टेन स्टेट में। तो याद रखिएगा आयनिक जो सॉलिड है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आपका
बैड कंडक्टर है इन सॉलिड स्टेट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है केवल दो केस में, एक्वा स्टेट में चाहे NaCl को पानी में डाल दो तो एक गुड कंडक्टर होगा, कंडक्ट करेगा, या उसको मेल्ट कर दो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर NaCl सॉलिड स्टेट में है तो एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, कोई भी फ्री फ्लो ऑफ फ्री आयंस नहीं है। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है, जब फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, आयंस है, तो आयंस तो फ्लो फ्रीली फ्लो तो नहीं कर रहा है सॉलिड स्टेट में। अगर आप डाल दो एक्वा स्टेट में या मोल्टेन कर दो तो उसका आयंस टूट जाता है, उसका फोर्स चार्ज टूट जाता है, तो फ्रीली वो मूव कर सकता है, तो कंडक्ट करेगा। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जनरल प्रोपर्टी क्या बात करते हैं कि ये हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है, और हम लोग बात कर लेंगे हार्ड है या सॉफ्ट है, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे। जनरल प्रॉपर्टी दो चार बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। सॉफ्ट है या हार्ड है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयनिक सॉलिड बहुत ही हाई, इसका जो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे हार्ड होता है बट ब्रिटल भी होता है, हार्ड बट ब्रिटल। ब्रिटल मतलब समझते हो, ब्रिटल मतलब जैसे कुरकुरे जो होता है ना, या बिस्किट आप देखे होंगे, बिस्किट जो क्रैक जैक होता है उसको थोड़ा सा फोर्स लगाओ, टेंजेंशियली फोर्स लगाओ तो थोड़ा सा क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स लगाओ ना तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, वो ब्रिटल नहीं होता, हार्ड बट ब्रिटल होता है। और ये थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है। और आयनिक सॉलिड जो है, आयनिक सॉलिड अगर मैं पूछूं आपसे कि मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा तो हम बोलेंगे वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप लिख देंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब सारा चीज हम बात कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हैं। एग्जांपल की बात करेंगे तो आयनिक सॉलिड तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है, जनरली 5 आयनिक सॉलिड को बहुत डिटेल में पढ़ना है, उसको तो आपको याद ही रखना है, उसका सारा स्ट्रक्चर, उसके सारे डिटेल में उसके बारे में आपको जानना है। वो 5 आपका आयनिक सॉलिड कौन कौन सा है, एक है आपका NaCl, को लिटरली आपको याद रखना है, बिकॉज 5 आयनिक सॉलिड आर इंक्लूडेड इन आवर नीट और जेई सिलेबस। NaCl, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, उसके बाद जिंक सल्फाइड, फिर एक आपका Na2O और एक है आपका CaF2, ऐसे और भी है बट ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 जो आयनिक सॉलिड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन बोर्ड में भी आप इसको ध्यान रख सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाद में नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में, इसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड आपका उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है बोलिए मेटालिक सॉलिड में, तो मेटालिक सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है हम लोग सीधा सीधा क्या लिखेंगे, कर्नल एटम। इसमें क्या होता है, कर्नल एटम जो होता है उसी को पॉजिटिव आयन बोलते हैं। कर्नल आयन प्रेजेंट इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हो पॉजिटिव आयन इज present in sea of electron, ध्यान रखिएगा। क्या होता है मेटालिक सॉलिड कैसे बनता है कि आपका एक पॉजिटिव आयन होता है, वो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबा हुआ रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। पॉजिटिव आयन को कर्नल एटम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या बनता है, मेटालिक सॉलिड बनता है। मेटालिक सॉलिड में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक मेटालिक बॉन्ड रहता है, ध्यान रखिएगा। किस तरह से होता है, मेटालिक बॉन्ड रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मेटालिक बॉन्ड है। अगर इसका देखा जाए तो ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन ऑल द स्टेट, सॉलिड स्टेट में भी होगा, एक्वा स्टेट में भी होगा और मोल्टेन स्टेट में भी होगा, सभी स्टेट में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जनरल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ये भी क्या है, हार्ड है, ये भी क्या है आपका हार्ड है, ठीक है, डक्टाइल है, टेंसाइल है, ठीक है, मेलिएबल है, ये सब ज्यादा बात नहीं करेंगे, लिख लो दो पॉइंट, डक्टाइल है, ठीक है, डक्टाइल है, मेलिएबल है, ये सब ज्यादा बात नहीं करना, आप लोगों को पता ही है, मेलिएबल है, ठीक है। और क्या होता है डक्टाइल, जब हम लोग किसी भी मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, विड्रॉन कर सकते हैं थीन वायर में, ठीक है, द मेटल कैन बी विड्रॉन इनटू थीन वायर। मेलिएबल क्या होता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट बाय हैमरिंग, पीट के हम लोग क्या करते हैं, पतला चादर बना सकते हैं, इसको मेलिएबल प्रॉपर्टी होता है, हार्ड है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल क्या, ऑल मेटल ले लो, जितना भी मेटल है, कौन कौन सा मेटल बोलो, इसका एग्जांपल हो जाएगा जिंक है, सिल्वर है, सोडियम है,
मैग्नीशियम है, ठीक है, जितना भी एग्जांपल ले सकते हो, लिथियम है, दीज आर एग्जांपल ऑफ मेटालिक सॉलिड। ध्यान रखिएगा, आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है, मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल हो गया। एक कॉमन लिख देते हैं कि आयनिक सॉलिड क्या होता है, मेटल प्लस नॉन मेटल मिलकर क्या बनाता है आपका, मेटालिक सॉलिड बनाता है। सॉरी, आयनिक सॉलिड कैसे बनाता है, मेटल प्लस नॉन मेटल, और जितना भी मेटल है, ऑल मेटल्स आर मेटालिक बॉन्ड, या मेटालिक क्रिस्टल बोल सकते हो, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हो। जितना भी मेटल है, जिंक, सिल्वर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सारा जो है आपका मेटालिक सॉलिड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड आपका नेचर क्या है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, यहाँ पे बोलेंगे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम और डिफरेंट एलिमेंट, सेम और डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। एक ही एलिमेंट का एटम के बीच से या डिफरेंट एलिमेंट का एटम मिलके जो बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट सॉलिड। और उसके बीच में कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, नाम तो सुना ही होगा, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम के बीच में बॉन्ड या एक ही एलिमेंट के दो एटम के बीच में जो बॉन्ड रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें हम देख लेते हैं, इसका जो है ये आपका देखो बैड कंडक्टर होता है, जनरली क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट एक एक्सेप्शन है कोवलेंट सॉलिड में, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए कोवलेंट सॉलिड, बट वो आपका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, वो गुड होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, दिस इज जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल केस, ठीक है, इन ऑल केस। बट एक्सेप्शन क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक ही केस में, उसका एग्जांपल लिख देते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है आपका एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट आपका एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन। ये भी क्या है, जनरल में वेरी हार्ड है, ये वेरी हार्ड है, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका भी होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका भी ध्यान रखिएगा, वेरी हाई लिख दीजिएगा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड। और एग्जांपल क्या हो जाएगा बताओ, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखोगे 3 डायमेंशनल जायंट नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। डायमंड क्या होता है, 3 डायमेंशनल जायंट नेटवर्क स्ट्रक्चर, मतलब कि पूरा एक नेटवर्क बनाता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है कोवलेंट सॉलिड। मतलब एक कार्बन 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली क्या रहता है, सराउंडेड रहता है, और फिर दूसरा कार्बन उसी तरह से 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली अटैच रहता है, फिर तीसरा कार्बन उसी तरह से आपका टेट्राहेड्रली अटैच रहता है। इससे सारा कार्बन आपका टेट्राहेड्रली अटैच होता है, एक नेटवर्क बना लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम डायमंड का कैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं, 3 डायमेंशनल जायंट नेटवर्क स्ट्रक्चर। और SiC का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि 50% कार्बन को, डायमंड में 50% कार्बन को हटा के 50% की जगह पे आप क्या लगा दो, सिलिकॉन, ठीक है, तो वो हो जाएगा कार्बोरेंडम स्ट्रक्चर, SiC बोल सकते हो, सिलिकॉन कार्बाइड स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है डायमंड में, डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, टेट्राहेड्रली। हर एक कार्बन आपका टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर रहता है, हर एक कार्बन, ईच एंड एवरी कार्बन इन डायमंड आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड या टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 कार्बन, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, SiC हो गया, कार्बोरेंडम स्ट्रक्चर हो गया, ये सब सारा एग्जांपल आपका कोवलेंट सॉलिड का हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे, इसका नेचर कैसा रहेगा, मॉलिक्यूल से बना रहता है। मॉलिक्यूल्स देखो, मॉलिक्यूल्स आपका सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूल्स आपका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, उसके बेसिस पे ही आपका इसका फर्दर 3 क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, ढेर सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पोलर इंटरेक्शन बोल सकते हो, वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, या हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हो। तो इतना डिटेल में नहीं बोलेंगे, सीधा बोल देंगे कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन को हम लोग 3 टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बांट सकते हैं। वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, पोलर इंटरेक्शन, और बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक साथ, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच भी इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं
पोलर पोलर इंटरेक्शन, पोलर पोलर इंटरेक्शन, पोलर पोलर इंटरेक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, तीनों होता है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब सारा क्या होगा, ये सब सारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सारा क्या है आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इसमें देखा जाए सारा क्या है आपका सॉफ्ट है और लो मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है किसी के अंदर, किसी मॉलिक्यूलर सॉलिड में, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे H2 हो गया या I2 हो गया, I2 सॉलिड ले लो, या P4 ले लो, बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, P4 हो गया, I2 हो गया। पोलर पोलर इंटरेक्शन में एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे HCl हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या एग्जांपल हो जाएगा, H2O सॉलिड हो गया, ठीक है, H2O सॉलिड हो गया। दीज आर एग्जांपल ऑफ आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। वैन डर वाल्स फोर्स में क्या हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स में आपका देख लो, वैन डर वाल्स फोर्स में आ जाएगा P4 सॉलिड, I2 सॉलिड। पोलर पोलर इंटरेक्शन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो क्या हो जाएगा HCl। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा H2O सॉलिड। आया समझ में। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से कॉपी करो, क्लियर। ये सब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना, नेचर आपको ध्यान रखना है। आयनिक सॉलिड में नेचर क्या होता है, बोलिए, आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर, आइदर केटाइन और एनाइन होगा। केटाइन एनाइन को रिप्रेजेंट करेंगे R+ या Rc से, एनाइन को R- या Ra से। मेटालिक सॉलिड में नेचर होगा पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लो कि आयरन मेटल की बात करें तो आयरन मेटल कैसे बनता है, जैसे आयरन मेटल का पॉजिटिव आयन जो है ऐसे करके घिरा हुआ रहता है। अब इसके चारों तरफ घिरा रहता है इलेक्ट्रॉन, इसके चारों तरफ क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिए, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घिरा हुआ रहता है, इस तरह से चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन घिरा होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में घिरा रहता है, ठीक है। अब ये चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन ऐसे बनता है, थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। मेटालिक सॉलिड के बता रहे हैं, जैसे कि ये मान लो Fe+2 है, Fe+2 है, Fe+, थोड़ा जगह बनाए क्या, नोट कर लिया आप लोग, पहले नोट कर लो अच्छे से, पहले एक बार बोल देता है। आयनिक सॉलिड का नेचर क्या हो जाएगा, आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर, केटाइन और एनाइन। मेटालिक सॉलिड पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी पॉजिटिव आयन को कर्नल एटम भी बोलते हैं, कर्नल एटम, कर्नल एटम भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, कर्नल एटम। पॉजिटिव आयन आर इज प्रेजेंट इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट सॉलिड में एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका बना सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगता है, दो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। मेटालिक सॉलिड में पॉजिटिव आयंस और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर जो होता है उसके बीच में क्या बॉन्ड लगेगा, मेटालिक बॉन्ड। कोवेलेंट एटम एटम के बीच में कौन सा लगेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में आइदर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, या पोलर पोलर इंटरेक्शन हो सकता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें तो आयनिक सॉलिड बैड कंडक्टर होता है इन सॉलिड स्टेट एंड गुड कंडक्टर इन एक्वस स्टेट और मोल्टेन स्टेट। गुड कंडक्टर होता है आपका मेटालिक सॉलिड इन ऑल द केसेस, सॉलिड और एक्वस और मोल्टेन स्टेट। बैड कंडक्टर होता है कोवेलेंट सॉलिड इन ऑल केसेस, एक्सेप्शन है इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक लौता आपका कोवेलेंट सॉलिड है जो कि गुड कंडक्टर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इसका मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे बैड कंडक्टर, यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड में लिख लेना, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखिएगा, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आयनिक सॉलिड में जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे, हार्ड है बट ब्रिटल है। ब्रिटल होता है टेंजेंशियली अगर फोर्स लगाते हो तो वो आपका बिस्किट की तरह, क्रैक जैक की तरह टूट जाएगा, ठीक है, पाउडर की तरह बन जाएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। मेटालिक सॉलिड में हार्ड, डक्टाइल, मेलेबल प्रॉपर्टी है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी, बस नहीं जानना है, इतने ही ध्यान रखिएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका भी होता है। कोवेलेंट सॉलिड में वेरी हार्ड होता है, ठीक है, वेरी हार्ड, एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल देख लेना, आयनिक सॉलिड में 5 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, Na2 और CF2। और भी अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो मेटल प्लस नॉन मेटल से बना हुआ जितने भी सॉलिड है वो सारा किस कैटेगरी में आएगा, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में। मेटालिक सॉलिड में ऑल मेटल्स। कोवेलेंट सॉलिड में आप देख लो ग्रेफाइट, डायमंड, SiC, जितना भी एग्जांपल ले सकते हो, CCl4, जितना भी है सॉलिड ले लो आप एग्जांपल। मॉलिक्यूलर सॉलिड में अलग अलग से दे दिए, P4 सॉलिड, I2 सॉलिड, HCl, H2O। ध्यान रखेंगे, नोट कीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब थोड़ा हम बताते हैं इसका क्या मतलब हुआ, इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। एक और बात बताते हैं, इसको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल R से। क्यों, क्योंकि मेटालिक सॉलिड
सेम एटम से ही बनेगा ना, पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही पॉजिटिव होगा, सेम पॉजिटिव आयन होगा चारों तरफ। यहां पे लिख सकते हो सेम पॉजिटिव आयन, सेम मेटल आयन, बोल सकते हो सेम मेटल आयन आर प्रेजेंट इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका एक ही तरह का मेटल होगा, मेटल आयन तो एक ही तरह का होगा ना, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। मतलब मेटालिक सॉलिड को, अगर मेटालिक सॉलिड का एक क्रिस्टल ले आए या मेटालिक सॉलिड का आप मान लो कि आप सपोज यूनिट सेल ले आए, तो इस यूनिट सेल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका एज को, उसके फेस डायगोनल को या उसके बॉडी डायगोनल को सिर्फ केवल कैपिटल आर से, क्योंकि आपका मेटालिक सॉलिड एक सिंगल मेटल से बना है। ठीक है, मेटल आयन से, सिंगल मेटल आयन से, सेम मेटल आयन से बना हुआ है। सेम मेटल आयन इज प्रेजेंट इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट सॉलिड हम लोग को नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। मतलब कि यहां से इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है आयनिक सॉलिड को लेके और मेटालिक सॉलिड को लेके। बेसिकली 99% केस में इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है आयनिक सॉलिड से और मेटालिक सॉलिड से कंटिन्यू करना है। आयनिक सॉलिड अगर आएगा तो उसके एज लेंथ या फेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल को रिप्रेजेंट करेंगे दो डिफरेंट नोटेशन ऑफ रेडियस से, आर प्लस, आर माइनस या आर सी या आर ए से। मेटालिक सॉलिड को सिंगल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड को यहीं तक जानना था, इसके आगे इसके बारे में हम लोग को कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि ये लोग के लिए अलग से चैप्टर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से स्ट्रक्चर, इसका शेप, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ पढ़ाया गया है केमिकल बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है। यहाँ पे आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। आया समझो तो नोट कर लीजिए, इसको क्लियर कर लिए नोट, आगे बढ़े, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेटालिक सॉलिड के बारे में बात करते हैं। मेटालिक सॉलिड कैसे बनता है, जैसे कि मान लो आयरन का ही ले लेते हैं, तो Fe+2 है, यहाँ पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी इसी तरह से आपका Fe+2 है, Fe+2 है, यहाँ भी इसी तरह से Fe+2 है, यहाँ भी इसी तरह से Fe+2 है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी मान लो कि Fe+2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसी तरह से बनाया हुआ है। Fe+2 है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो समझिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मतलब क्या है ना कि एक आपका मान लो कि मेटल है और इसके सरफेस में ना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका फ्लोट कर रहा है, स्विंग कर रहा है, एक ग्लू की तरह आपका क्या कर रहा है कि गम की तरह फ्लो कर रहा है उसके सरफेस में। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इससे चिपका हुआ रहेगा, 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 सबसे चिपका हुआ रहेगा। देखो ऐसे करके चिपका हुआ रहेगा, हर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से चिपका हुआ रहेगा। तो देख रहे हो कि पॉजिटिव आयन डिप्ड इनटू सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच में क्या हो जा रहा है, एक मेटालिक बॉन्ड से अटैच है, एक मेटल आयन दूसरे मेटल आयन से अटैच है मेटालिक बॉन्ड से, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच, मतलब एक दूसरे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो इससे पकड़ा हुआ है, ये इसको पकड़ा हुआ है, तो सब एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा हुआ है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है, यहाँ से मिल रहा है सारे को पकड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो एक मेटल दूसरे मेटल को पकड़ा हुआ है मेटल आयन, और वो किसके अंदर है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर है। आया समझ में, ये मतलब है, और इसी पॉजिटिव आयन को कर्नल एटम बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये सब लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सब हम सारा बात कर लिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये आपका था कोवलेंट सॉलिड, फिर से लिख दे रहे हैं कोवलेंट सॉलिड, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं सेम मेटल आयंस, सेम मेटल्स आयन प्रेजेंट इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा। इसको कर्नल एटम भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल आयन को, मेटल आयंस को हम लोग कर्नल एटम भी बोलते हैं। ठीक है, कर्नल एटम। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड में सेम एटम, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, सेम और डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से पकड़ के, सॉरी ऑफ करो,